गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विद इजी ट्रिक। आज हम लोग जो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो स्पेक्ट्रम बनता है उसके यूजेस के आधार पर हम गामा वेव के और रेडियो वेव के और तमाम जो इसके स्पेक्ट्रम थे उसको हम लोग देखते हैं क्या क्या यूजेस हो सकते हैं, और ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ट्रांसवर्स नेचर क्यों होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम देखते हैं बिना टाइम गंवाए। सबसे पहले यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे पहले हम रेडियो वेव सोच सकते हैं। तो जो कि रेडियो वेव्स का अर्थ हो गया रेडियो से संबंधित। तो रेडियो से एफएम आप सुने होंगे, और क्या बोलते हैं टीवी का जो भी सिग्नल आते हैं सब रेडियो वेव पे हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। दीज आर यूज्ड इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसका उपयोग एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए किया था, तो इसको हम इन शॉर्ट एएम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आवाज़ को घटाने बढ़ाने या क्या बोलते हैं वेव के सिग्नल को बढ़ाने या घटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दीज आर यूज्ड इन फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। इसका प्रयोग हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जिसको इन जनरल आपने एफएम सुना होगा, रेडियो में मेरे तमाम चैनल आते रहे, तो वही से उसी से रिलेशन है इसका एफएम से। ठीक है, तो इसका उपयोग हम लोग फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए भी करते हैं। दीज आर यूज इन सेल फोन, सेल फोन में भी इसका प्रयोग करते हैं। और दीज आर यूज इन टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, और जो टेलीविज़न का जो हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है, जो टाटा डीटीएच सिग्नल वगैरह लगता है, सब इसी पर बेस्ड है। देखिए आपने एक पिक्चर देखी होगी, क्या बोलते हैं अक्षय कुमार की 2.2, जिसमें रेडिएशन से संबंधित बताता है कि भाई कितनी हानिकारक है, बर्ड्स वगैरह मर जाती हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि आप जो है मोबाइल को अपने पास रखते हैं, ठीक है, टीवी सिग्नल डेली यूज करते हैं, आप कितनी सारी रेडियो वेव्स के बीच रहते हैं, तो क्या आपको कोई इफेक्ट पड़ता है? तो ये जानकारी, ये सोचने का विषय है क्या चिड़ियों पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जो रेडियो वेव्स के आप यूजेस आप देख ही रहे होंगे, इसी में से है। ठीक, दूसरा है माइक्रोवेव्स। देखिए माइक्रोवेव का प्रयोग हम लोग करते हैं फॉर कुकिंग पर्पज़ में, जैसे माइक्रोवेव ओवन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जो अब पिज़्ज़ा वगैरह आप लोग खाते हैं वो सब माइक्रोवेव ओवन में ही बनाया जाता है। ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। ये सब जो वेव्स होती हैं जो उसको गर्म करती हैं वो माइक्रोवेव ओवन होती है। ठीक है, दे आर यूज इन रडार सिस्टम फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। जो जो मतलब कि रडार सिस्टम होता है जिस पर आपका जो है एरोप्लेन, जेट और रॉकेट ये सब जो चलते हैं, ठीक है, तो उसके नेविगेशन के लिए उस सिस्टम को, जैसे कि मान लीजिए कोई भी चीज़ आकाश में चल, जैसे हम ज़मीन पे चलते हैं तो रास्ता तो दिखता है तो हम लोग मुड़ जाते हैं, लेकिन आकाश में कोई रास्ता तो है नहीं। तो वो जो सिग्नल्स होते हैं रडार सिग्नल्स, वो एज ए वो सिग्नल उस जो जो एयर पायलट होगा उसको दिखते रहता है कि हमें इस डायरेक्शन में गाड़ी मतलब कि प्लेन को उड़ाना है, और कब इसको नीचे करना है, डाउन करना है, केवल उसमें सिग्नल के माध्यम से आता है। तो वो जो सिग्नल होता है वो माइक्रोवेव का होता है। ठीक है, तीसरा टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल ऑफ स्पीड ऑफ क्रिकेट बॉल। जैसे कि आपने मैच देख रहे होंगे तो आप लोग देखेंगे ये बॉलर ब्रेटली की इतनी स्पीड, फिर अगली बॉल पे इतनी स्पीड आप 152 किलोमीटर घंटा, 150 किलोमीटर घंटा, 137 किलोमीटर पर घंटा, तो ये आप देखे होंगे। तो ये जो स्पीड का मेजर होता है ये माइक्रोवेव के आधार पर होता है। ठीक है, तो इसको आप लिख ले भी लेंगे। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स का हम लोग जो प्रयोग करते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह में, मस्कुलर स्ट्रेन वगैरह में करते हैं। जैसे आपका कोई भी मांस वगैरह में कहीं गांठ पड़ जाए या आपको स्ट्रेन वगैरह तनाव हो जाए तो इसको फिजियोथेरेपी वगैरह करते हैं, जिससे रिलैक्स करती है पूरी बॉडी को। जब क्रिकेट बॉल में नहीं होता है, जब मैच वैच में बैट्समैन क्या होते हैं अचानक उसकी मांस खिंच जाती है, तो इसी का प्रयोग हम लोग करते हैं इंफ्रारेड वेव्स में। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं फिजियोथेरेपी और मस्कुलर स्ट्रेन के मतलब के ट्रीटमेंट के रूप में। दे आर यूज इन ए सोलर वाटर हीटर एंड कुकर। इसका प्रयोग हम लोग सोलर वाटर हीटर के प्रयोग में भी करते हैं। ठीक है, जो सोलर वाटर हीटर होते हैं, कुकर होते हैं, इसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? इंफ्रारेड वेव्स का। इसके बाद जो आपका जो है दे आर यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। वेदर्स की जानकारी के लिए, मौसम ठंडा है कि गर्म, इस सब की जानकारी के लिए इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। वे विजिबल जो लाइट रेज होते हैं, इसका जो प्रयोग है सीधा सीधा हम लोग देखने के लिए करते हैं। जो विबग्योर आपको मिलता है वो सब सिंपल सा इसी में विजिबल लाइट के रेंज में आता है। तो टू सी द ब्यूटीफुल वर्ल्ड इन मूवी स्क्रीन, सिनेमा हॉल, और लेज़र के प्रयोग में भी जो भी चीज़ें दिखती हैं, लेज़र वगैरह जो लाइटें दिखती हैं, ये सब विजिबल लाइट में आता है। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रावायलेट रेस। अल्ट्रावायलेट रेस का सेंस क्या है कि इस अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं इसको देख लेते हैं।
इसका प्रयोग होता है जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में जो बैक्टीरिया के डिस्ट्रॉय के लिए, जैसे कि मान लीजिए किसी डॉक्टर वगैरह होते हैं, मान लीजिए कि जो ऑपरेशन वगैरह कर दिए, तो उस ऑपरेशन करने के बाद उनके जो ग्लव्स में कितने भी क्या बोलते हैं, कितने बैक्टीरिया रह जाते हैं, नष्ट नहीं होते, तो उसको साफ करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज का प्रयोग करते हैं ताकि उसको डिटेक्ट करके वो मार सके। इन बर्गलर अलार्म, देखिए बर्गलर अलार्म का सेंस का क्या हमेशा, जैसे धूम पिक्चर में आपने देखी होगी कि हीरा जो है कई सारे रेज के बीच में रखा होता है, और जो होते हैं, जो हीरो जाता है वो चश्मा लगा के जाता है, वो उसको रेज से बचा कर लाता है। वो रेज क्या होती है, वो लाइट के सीधे सीधे कट होते हैं। जैसे ही उस लाइट के बीच में आपका हाथ चला जाएगा तो क्या होगा कि वो लाइट का सिग्नल कट जाएगा, और जैसे सिग्नल कट जाएगा तुरंत क्या होगा कि अलार्म बजने लगेगा। तो ये जो थीप्स वगैरह से बचने के लिए जो क्या आपका जो बर्गलर अलार्म का प्रयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। इन वाटर प्योरीफायर, आज के देखिए आरओ वगैरह जो भी आ रहे हैं उसमें लिखा है यूवी प्योरीफायर, तो यूवी का मीन्स क्या है, अल्ट्रावायलेट है। उसका मीन्स क्या है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया है उसको अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा मार दिए जाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, जो पानी जो बचता है वो बिल्कुल साफ बच जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज के कुछ प्रयोग हैं जिसको आप दैनिक लाइफ में करते हैं, डेली लाइफ में, पर जान नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर भी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सरे क्या है, टू डिटेक्ट द फ्रैक्चर बोन, आपके पैर में जहाँ हड्डी वड्डी वगैरह टूट जाती है तो वहाँ पे हम लोग उसका पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो वो जो रेज होती हैं वो एक्सरे होती है, ठीक है। टू क्योर स्किन डिसीजेस, ठीक है, आपके अगर स्किन डिसीजेस होते हैं तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी हम एक्सरे वगैरह का प्रयोग करते हैं। टू डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव इन द बॉडी ऑफ स्मगलर्स, मतलब क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं अपने शरीर में कुछ स्मगलिंग वगैरह सामान चुरा के ले जाते हैं, जैसे गोरखनाथ मंदिर में या कहीं भी आप किसी मंदिर में जाते हैं या रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो आप जैसे निकलते हैं तो क्या होता है, आपके शरीर का एक एक्सरे आता है, आपके शरीर में क्या क्या छिपाए हैं उसको सारा पता चल जाता है। तो ये जो होता है, जो मतलब कि हायर चीज़ों को पता लगाने के, एक्सपेंसिव चीज़ों को पता लगाने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, स्मगलर को पकड़ने के लिए, जो बॉडी में क्या कुछ छिपा के ले जा रहा है, ठीक है, उसमें एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो इन द डिटेक्शन ऑफ द क्रैक्स ऑफ द ब्रिज, अगर जब पुल वगैरह बना उसमें बीच में कहीं से टूट गया हो तो कैसे पता करें, तो पूरे पुल को तोड़कर तो रिपेयर करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं, उसके बीच के कहाँ भी जहाँ भी हमारा डिफेक्ट है उसको पता कर लेते हैं और फिर उसी पॉइंट से हम रिपेयर कर देते हैं ताकि ब्रिज हमारा पूरा नहीं रिपेयर करना पड़े, कि उतने जितना ख़राब उतना रिपेयर हो जाए ताकि हमारा काम चलता रहे, ठीक है। गामा रेस, इसका प्रयोग हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं, ठीक है। गामा रेस का प्रयोग हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में करते हैं टू प्रोड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन, और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं वहाँ चाहे फिजन फ्यूज़न के रूप में गामा रेस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कुछ प्रयोग थे इंपॉर्टेंट, वो जो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव, इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रांसवर्स के बारे में हमने पढ़ा होगा, मैकेनिकल वेव में मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, एक होता है कौन सा, ट्रांसवर्स, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव वो वेव होती हैं जब मीडियम के पार्टिकल वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं, और जो लॉन्गिट्यूडिनल क्या होती थी, जब वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन में ही जब वाइब्रेशन होता था। तो ईएम वेव को परपेंडिकुलर मतलब ट्रांसवर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है ये दोनों ही परपेंडिकुलर होता है किसके, वेव प्रोपोगेशन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट है उन दोनों के, इस वजह से इसको ट्रांसवर्स इन नेचर बोला था। अब इसको देख लेते हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर हो वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एट द सेम टाइम ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव, और उसी समय वो जिस डायरेक्शन में वेव चल रहे उसके भी परपेंडिकुलर होता है। यही कारण है दिस नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज ट्रांसवर्स नेचर, और इसी नेचर को हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। देखो मैंने फिगर से भी इसको डिटेक्शन करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ई और बी का मैंने रिप्रेजेंटेशन करके रख दे दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना ही आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में सफिशिएंट है। ट्रांसवर्स नेचर देखिए बहुत ही कम से कम 3 नंबर के टॉपिक है, ये 2 नंबर में ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव क्यों आ सकता है और उसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और गामा रेज, एक्स रेज, वाई रेज का प्रयोग क्यों करते हैं इसके विषय पे भी आ सकता है। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।